नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रिलैक्सो द्वारा परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना के अंतर्गत अपनी सहयोगी संस्था ममता HIMC प्लान इंडिया एवं श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। आज कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि गोपाल सिंह चौहान, तहसीलदार लक्सर प्रताप सिंह चौहान की उपस्थिति में 2 बालिकाओं को 1 दिन का उपजिलाधिकारी, 2 बालिकाओं को तहसीलदार लक्सर का अस्थायी कार्यभार सौंपा गया, जिसमें राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालावली से नाजिया और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदपुरी कला से बिंदिया को उपजिलाधिकारी व राजकीय प्राथमिक विद्यालय अब्दुल रहीमपुर से चारू व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महेश्वरी से सानिया को तहसीलदार लक्सर बनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी द्वारा आयोजकों को बधाई देते हुए कहा, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर होना चाहिए। समस्त चयनित बालिकाओं द्वारा अपने अपने वक्तव्यों में समाज के भीतर महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और भेदभाव को मिटाने हेतु सभी से अनुरोध किया। रिलैक्सो फुटवेयर्स के CSR प्रमुख गंभीर अग्रवाल ने अपने प्रेषित संदेश में कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली छात्राओं को शिक्षा का समान अवसर मिले। कार्यक्रम में तहसील लक्सर के समस्त कर्मचारीगण, कार्यक्रम के आयोजक प्लान इंडिया के परियोजना समन्वयक रंजीत कैंतुरा, रोहित बड़ोनी, ममता HIMC से मनोज रावत, आदित्य कुमार, रिलैक्सो से हंसा दत्त, अभिषेक आनंद, अक्षय हाईजेक, कार्यक्रम में सहयोगी महिमा गुप्ता, कपिल डंगवाल, अंजलि पाल, शिवनी विशाल, मोनिका आदि उपस्थित रहे। लक्सर से अमन चौधरी की रिपोर्ट। मुख्य मांग जो है बिजली की कटौती बंद करो और बिजली को लेकर के गरीबों के घरों में जो छापे डाल रहे हो कि कह रहे हो चोरी कर रहे हैं, बड़े बड़े जो चोरी कर रहे हैं उन पर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उस पर छापे डाल करके उसके घर को तबाह कर दे रहे हैं। ये इतना ज्यादा जुर्माना उसके ऊपर कर रहे हैं और बिजली के दाम निरंतर बढ़ा रहे हैं। बिजली की जितनी कटौती बढ़ रही है उसी हिसाब से बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं। बिजली इस समय धामी सरकार के अन्याय का प्रतीक हो गई है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आए हैं। आज सांकेतिक वो है और पहले मैंने ट्वीट करके इनको चेतावनी दी थी, आज सांकेतिक धरना दे करके इनको चेतावनी देंगे और इसके बाद भी नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के घर पर बैठेंगे। आप रिकॉर्ड बनाया 13 घंटे पहले मिलती थी 2013 में, हमने 2014 से निरंतर 2017 तक जब तक हमारी सरकार रही 24 घंटा बिजली दी, स्वस्थ बिजली दी और सस्ती बिजली दी। देश में सबसे ज्यादा सस्ती बिजली कॉमर्शियल भी और जो है डोमेस्टिक भी हमारी सरकार में। बिल्कुल मांग करेंगे, पुरानी कांग्रेस सत्ता में आएगी, पुरानी ही पद्धति जो है बिजली की जारी रखेंगे और सबसे सस्ती बिजली का फिर से रिकॉर्ड बनाएंगे और 24 घंटा स्वस्थ बिजली देंगे। आपने NGO ने जो कार्यक्रम किया था और आप उसमें मुख्य अतिथि थे। देखिए, रिलैक्सो एक कंपनी है और उनके तत्वाधान में जो भी NGOs यहाँ काम कर रहे हैं लक्सर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, इन्होंने बाढ़ क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है और अच्छी किटें लोगों को बांटी है। इसके अलावा 2018 से इन्होंने बालिका शिक्षा पर भी एक अभियान चला रखा है, एक परियोजना चला रखी है और ये हर स्कूलों में अपना एक इनका मोटिव है और बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए ये लोग अपना एक चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो और संसाधन हो, उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी के तत्वाधान में आज चूंकि कल बालिका दिवस था, कल ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो आज इस कार्यक्रम को यहाँ पे मनाया गया है, जिसमें 4 NGOs हैं और जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। तो एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो इसमें सभी लोग, हमारे जो 2 तहसीलदार भी हमने और 2 SDM आज थोड़ी देर के लिए अपने जगह बनाए हैं कि कैसा महसूस होता है इनको, ताकि इनको भी मोटिवेशन मिल सके और आगे बढ़ सके। सर, आज मतदाता जी देखिए कि सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे जो हमारे डोनर जो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड है, जिनके साथ हमारी प्लान इंडिया और जो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, ममता HIMC है, हम सब लोगों ने इनके सहयोग के द्वारा ही, अगर रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के सहयोग के द्वारा ही हम इस कार्य को हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, जिसका नाम हमने परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना रखा है। अभी SDM साहब ने अपने मंतव्य में बताया कि हम 2018 से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में हम कम से कम 104 विद्यालयों में हम अपने इस परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना को लेके आ चुके हैं। इसमें खानपुर के और लक्सर के दोनों ब्लॉक के विद्यालय यहाँ पे हैं। इस परिवर्तन का जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है
कि बच्चों में सर्वांगीण गुण क्षमता विकास हो, विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जो उनके अनुकूल हो, उनकी पढ़ाई अच्छी बढ़े। क्योंकि अगर हम गांव के की स्थिति को देखें यहाँ पे तो कहीं स्कूल में टीचर हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं माँ बाप भी हैं, अगर वो भी इसमें आगे बढ़कर आगे आए कि हाँ कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसका होमवर्क पूरा हुआ है या नहीं, अगर वो चीज़ भी वो लोग भी देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो ये परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना है वो सही सार्थक रूप ले पाएगी, जहाँ पे माता पिता की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही ईमानदारी से अपने कार्य को, जो हमने अपने लक्ष्य बनाए हैं उसको पहुँचाने के लिए प्रगतिशील पूरे अपनी मेहनत लगा रखी है और इसके हमें बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। हमने कई स्कूलों में जो उनके जो बुनियादी जो ढांचागत जो सुविधा है उनमें भी हमने बहुत सारे सुधार लाए हैं। जैसे हमने नई बाउंड्री वॉल्स बनाई है, गेट का हमने नवनिर्माण किया है, नए शौचालय बनाए हैं, कहीं पे शौचालय की मरम्मत कराई है, स्टेज बनाए हैं, पूरी बिल्डिंग का हमने मरम्मत करी है, वाइट वॉश किया है, रोगन किया है, बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड करके एक हमने पूरा क्लास एप्रोप्रिएट जो है बच्चों के लिए डिजाइन बनाए जिससे बच्चे आसानी से उसको देख के उसको सीख सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर टीचर भी किसी कार्य से बिजी हैं तो वहाँ पे अगर बच्चे अपने आप चाहें तो उस डिजाइन को देख के बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ हमारी परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना गई है तो वहाँ पे बच्चों के नामांकन भी बढ़े हैं, बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है और टीचर भी बहुत अच्छे से हम लोगों का सहयोग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो हमारे शिक्षा विभाग है इन सभी जो कार्य जो इनके पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी हैं और जो ब्लॉक स्तर पे या राज्य स्तर पर अगर हैं तो उन लोगों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है और उन्हीं की वजह से हम इस कार्य को एक सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जो उत्तराखंड जो शिक्षा विभाग है उसका, जो अन्य विभाग जो हमारे से संबंधित वो हैं और रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड का और जो अन्य संस्थाएं जो हम लोग यहाँ पे साथ काम करी है इस परिवर्तन को सही मायनों में परिवर्तन लाने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।